दोस्तों, कभी आपने सोचा है ये जो इंडिया गेट मेरे पीछे दिख रहा है, ये किसने बनवाया और कब बनवाया? पूरे इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हुए हैं, ये किन सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं? इंडिया गेट के नीचे कभी अमर जवान ज्योति हुआ करती थी, वो ज्योति कहाँ गई है? मेरे पीछे जो सुभाष चंद्र बोस की आप प्रतिमा देख रहे हैं इस टाइम पे, आप बता सकते हैं कि ये मूर्ति यहाँ पे कब आई और किसने लगवाई, और इससे पहले कौन सी मूर्ति यहाँ पे या किसकी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई थी? और इंडिया गेट के पीछे जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, ये इसकी क्या हिस्ट्री है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो में और आप बेहतरीन इन्फॉर्मेशन अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सकें। मेरे पीछे जो आप इंडिया गेट देख रहे हैं, इसको 1921 में एडविन लुटियंस के द्वारा बनवाना स्टार्ट किया गया था और 10 साल लगे, 1931 में ये बन के रेडी हो गया था। इसमें जो नाम लिखे हुए हैं, वो नाम लिखे हुए हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और एंग्लो अफगानिस्तान वॉर में जो हमारे 70,000 सैनिक मारे गए थे, उनकी याद में ये बनाया गया था। तो जहाँ पे ये नाम जो लिख रहे हैं आपको, इसके अंदर जो जब भी आपने इंडिया गेट विजिट किया होगा, इसमें जो नाम लिखे हुए आपको दिखाई देंगे, वो 13,000 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं जो बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले जो सैनिक हमारे मारे गए थे, उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। मेरे पीछे जो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देख रहे हैं, जो जस्ट बिल्कुल पीछे है इंडिया गेट के, इसको सितंबर 2022 में यहाँ पे लगवाया गया था। इससे पहले ये बिल्कुल खाली थी, 54 साल तक इसके नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ था। और 1968 से पहले तक यहाँ पे जो मोनार्क थे ब्रिटेन के, किंग जॉर्ज फिफ्थ, उनकी प्रतिमा लगी हुई थी। मगर कुछ लोगों का, जो देश के लोग थे, उनका मानना था कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्यों उनकी मोनार्क की, ब्रिटेन की मोनार्क की ये लगी हुई है यहाँ पे, हमारे कुछ सैनिकों की या हमारे जो जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, उनकी फ़ोटो लगनी चाहिए। तो 2022 में तब प्राइम मिनिस्टर, जो करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने इसका यहाँ पे उद्घाटन किया था। जो ये नेशनल वॉर मेमोरियल है, ये हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनमें मारे गए जितने भी सैनिक हैं, और जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ वॉर हुई या चाइना के साथ वॉर हुई, ये जो भी वॉर्स में हमारे जो सैनिक मरे हैं, उनके नाम ये 26,000 सैनिकों और लगभग 26,000 सैनिकों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे, मैं पूरा कैमरा अगर घुमाता हूँ, तो जितनी भी यहाँ पे जगह हैं, सब पे किसी न किसी सैनिक के नाम लिखे हुए हैं। और अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको थल सेना, वायु सेना, जल सेना का जो फ्लैग्स दिख रहे होंगे हमारे नेशनल फ्लैग के साथ में। नेशनल वॉर मेमोरियल जो है, उसका जो निर्माण है, वो एक चक्रव्यूह की तरह का किया गया है, जो लड़ाई के दौरान यूज़ किया जाता है, जो वॉर के दौरान यूज़ किया जाता है। सबसे पहले सेंटर में आता है अमर चक्र, फिर आता है वीरता चक्र, फिर त्याग चक्र, फिर रक्षा चक्र। सबसे पहले हम बात करते हैं अमर चक्र के बारे में। ये वो अमर चक्र है जो बिल्कुल सेंटर में है। अमर जवान ज्योति, जो कभी इंडिया गेट के बिल्कुल नीचे जला करती थी, उसको लाके यहाँ पे विलीन कर दिया गया है। तो अब इंडिया गेट के वहाँ नहीं जलती है, उसको लाके अब यहाँ, जब से ये बना है नेशनल वॉर मेमोरियल, तब से बिल्कुल इसके सेंटर में वो अमर जवान ज्योति जलती है। सेंटर में देख रहे होंगे अमर जवान ज्योति जल रही है, उसके साथ में एक सैनिक भी खड़े हैं। ये सैनिक चाहे बारिश हो, बरसात हो, कुछ भी हो, ये बिल्कुल सेम पोजीशन में खड़े रहते हैं। और इसके साथ में ये अमर जवान ज्योति है, जो कि अमृत चक्र, जो फर्स्ट फॉर्मेशन है अमृत चक्र की। अब इसके बाद हम चलते हैं वीरता चक्र में। अगर आपको वो वहाँ पे ब्लैक कलर के 1 2 3 4 5 6 जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं बोर्ड, यहाँ पे जो डिफरेंट वॉर्स लड़ी गई हैं, उनकी वीरता को दर्शाया गया है। पहला जो वीरता का चक्र यहाँ पे दिखाया गया है, वो है बैटल ऑफ लोंगीवाला। तो बैटल ऑफ लोंगीवाला के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई हुई है। और दूसरी जो वीरता का प्रमाण, वीरता की स्टोरी सुनाई गई है, वो सुनाई गई है बैटल ऑफ गंगा सागर। बैटल ऑफ गंगा सागर आप यहाँ पे इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। थर्ड जो वीरता का प्रमाण दर्शाती है, वो है बैटल ऑफ तिथवाल। तो बैटल ऑफ तिथवाल के बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आती है बैटल ऑफ रिजांगला, बैटल ऑफ रिजांगला।
उसके बारे में कुछ यहाँ बताया गया है। फिर यहाँ पे 5वीं में दिखाया गया है ऑपरेशन मेघदूत, उसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है पूरी स्टोरी। नंबर पे आता है ऑपरेशन ट्राइडेंट। सो 6 वीरता चक्र, 6 वीर स्टोरीज, जो कहानियाँ जो लड़ी गई, चाहे थल सेना, चाहे वायुसेना, चाहे जल सेना द्वारा, वो यहाँ पे दर्शाई गई है। तो सबसे पहले हमने देखा अम्र चक्र, फिर देखा हमने वीरता चक्र, और उसके बाद हमारे पीछे है ये त्याग चक्र। तो 26,000 जो सैनिक हमारे मारे गए थे डिफरेंट वॉर्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनके लिए 26,000 नाम ये पूरे के पूरे एरिया में लिखे गए हैं। आप पढ़ सकते हैं इनमें राघवीर सिंह, और उनकी बटालियन का भी नाम, शायद डिवीज़न और उनके बटालियन का भी नाम लिखा गया है इसमें। अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, और उसके बाद रक्षा चक्र। रक्षा चक्र में क्या है, इस पूरे मेमोरियल के साथ बिल्कुल आउटस्कर्ट में ये पेड़ लगे हुए हैं। जितने भी पेड़ों की फॉर्मेशन लगी हुई है, ये हमारे सैनिकों की रक्षा, हमारे देश की रक्षा, उसके बारे में ये बताती है। तो ये पूरी हिस्ट्री है वॉर मेमोरियल की, जो फरवरी 2019 में बना था। आपको आज की इंडिया गेट की वीडियो और नेशनल वॉर मेमोरियल की वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक